नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रामायण काल में बने राम सेतु को लेकर कई रहस्य बरकरार हैं। इन्हीं रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक बार फिर ASI ने रिसर्च की मंजूरी दी है। राम सेतु की उम्र का पता लगाने के लिए एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट इसी साल शुरू होगा। पत्थरों की श्रृंखला कैसे बनी, इस पर CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मातहत सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने NIO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्याधुनिक तकनीक से उन्हें पुल की उम्र और रामायण काल का पता लगाने में मदद मिलेगी। NIO इस रिसर्च के लिए सिंधु संकल्प या सिंधु साधना नाम के जहाजों का इस्तेमाल करेगा। ये पानी की सतह के 35 से 40 मीटर नीचे से सैंपल ले सकते हैं। स्टडी में यह भी पता चलेगा कि क्या पुल के आसपास कोई बस्ती थी या नहीं। रिसर्च में रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा। कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिससे इस पुल की उम्र का पता चलेगा। कोरल और सिलिका पत्थरों का ये पुल भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पड़ता है। हिंदू महाकाव्य रामायण में इसका जिक्र है। वर्तमान में ये पुल पानी में डूबा हुआ है, मगर कुछ सदी पहले तक इसका इस्तेमाल होता था। ये बात वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। ये पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पोक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। कई जगह इसकी गहराई केवल 3 फुट तो कहीं कहीं 30 फुट तक है। 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाने के सबूत वैज्ञानिकों को मिले हैं, मगर तूफानों के चलते गहराई बढ़ गई। रामायण के अनुसार भगवान राम जब लंका के राजा रावण की कैद से अपनी पत्नी सीता को बचाने निकले थे तो रास्ते में समुद्र पड़ा। उनकी वानर सेना ने ही इस पुल का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार वानरों ने छोटे छोटे पत्थरों की मदद से इस पुल को तैयार किया था। UPA 1 के दौरान 2005 में सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। इस पर काफी विवाद हुआ, क्योंकि इसके लिए पुल की कुछ चट्टानों को तोड़ना पड़ता ताकि गहराई बढ़े और जहाज वहां से गुजर सके। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने 2007 में काम पर रोक लगा दी। इस प्रोजेक्ट का हिंदू समूहों के अलावा पर्यावरणविद और राजनीतिक दल भी विरोध करते रहे हैं। 2007 में ही ASI और UPA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भगवान राम ने ये पुल बनाया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ PIL लगाई थी। स्वामी इस पुल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर भी याचिका लगा चुके हैं, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2017 में अमेरिकी टीवी चैनल साइंस चैनल ने दावा किया कि यह पुल इंसानों का बनाया हो सकता है। उस वक्त इस दावे को बीजेपी ने हाथों हाथ भी लिया था। चैनल ने अपनी स्टडी में साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर कहा था कि पुल के पत्थर आसपास की रेत से भी पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने नासा की सैटेलाइट तस्वीरों का भी हवाला दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।